हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। तो आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे पोस्टिंग ऑर्डर के बारे में। आपने मुझसे इस पोस्टिंग ऑर्डर के बारे में इतना पूछ लिया, इंस्टाग्राम पर इतने डीएम कर दिए, कमेंट बॉक्स में इतने आपने कमेंट किए हैं कि आपने मुझसे कहा है कि पोस्टिंग ऑर्डर पर सर एक बार वीडियो बना दिए कि हमारा फाइनल सिलेक्शन होने के बाद किस तरीके से पोस्टिंग होगी। तो पोस्टिंग पर एक वीडियो बनाए, तो मैं पोस्टिंग पर बना रहा हूँ। पोस्टिंग ऑर्डर किस तरीके से रिलीज होते हैं, पोस्टिंग ऑर्डर होता कैसा है, ठीक है, और इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन फीड होती है, इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, और पोस्टिंग ऑर्डर आने के बाद आप कब ज्वाइन करोगे, मतलब कितने दिनों में आपको ज्वाइन करना होता है, इसकी इन्फॉर्मेशन कहां से मिलेगी, सारी इन्फॉर्मेशन सब इसमें होती है। ठीक है, आप जब ज्वाइन करने जाओगे तो आप पोस्टिंग ऑर्डर साथ में लेकर जाओगे, और ये पोस्टिंग ऑर्डर के साथ आपको पूरा डॉक्यूमेंट का एक सेट भी लेकर जाना है, जो सेट आपने आरपीएससी को दिया था और एक शिक्षक संकुल में दिया था जब आपकी काउंसलिंग हुई थी। तो इस तरीके से वही सेट आपका कहां पर जाएगा, जिस कॉलेज में आपको ज्वाइन करने के लिए बोला गया है उसी कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट का सेट भी देना है, एक एप्लीकेशन देनी है कि मैं मेरे को आरपीएससी के इस आदेश के द्वारा मेरे को मतलब इस महाविद्यालय में ज्वाइन करने के लिए बोला गया है, और वो आदेश आदेश नंबर आपको मेंशन करना है जो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग के द्वारा आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल के नाम पर, और उस एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट सेट और साथ ही साथ आपको ये पोस्टिंग ऑर्डर लगाना है, और तब आप वहां पर ज्वाइन कर पाओगे। तो पोस्टिंग ऑर्डर कैसा होता है उस पर मैं एक बार यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, और पोस्टिंग ऑर्डर के बाद आप कब ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो, पोस्टिंग ऑर्डर जब आता है, पोस्टिंग ऑर्डर किस तरीके से मैं आपको अभी दिखा दूंगा। पोस्टिंग ऑर्डर जब आता है तो पोस्टिंग ऑर्डर में उसी में ही डेट लिखी होती है, जिस डेट को पोस्टिंग ऑर्डर आता है आपका, आप आप उस डेट से या उसके अगले दिन से ही आप ज्वाइन कर सकते हो, और उसमें डेट मेंशन होती है कि इस तारीख तक आप आराम से उस महाविद्यालय में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वो मैं डेट भी दिखा दूंगा आपको, और उसमें और भी इन्फॉर्मेशन होगी वो उसके बारे में बता दूंगा मैं आपको। क्लियर है, और किस तरीके से ज्वाइनिंग ये पोस्टिंग ऑर्डर होता है उसके बारे में बताता हूँ। तो देखना भैया, पोस्टिंग ऑर्डर होता क्या है, ये किस तरीके से होता है, ठीक है, और पोस्टिंग ऑर्डर के बाद कब तक ज्वाइन करना होता है, तो मैंने तो बता ही दिया आपको कि पोस्टिंग ऑर्डर आते ही आप नेक्स्ट डे से ही आप उस महाविद्यालय में ज्वाइन करने के लिए उपस्थित हो सकते हो बाय द एप्लीकेशन में। मतलब आपके पास एक एप्लीकेशन होनी चाहिए, पोस्टिंग ऑर्डर होना चाहिए, और साथ में आपके पास उस डॉक्यूमेंट का पूरा सेट होना चाहिए जो आपने आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को दिया था और आरपीएससी को दिया था। क्लियर है, तो देखो यहाँ पर ये इस तरीके से होता है, इस तरीके से आएगा आपका, ये आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की तरफ से आएगा, राजस्थान जयपुर, ये आएगा आपके पास पोस्टिंग ऑर्डर। इसमें लिखा होता है अनंतिम नियुक्ति आदेश, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट ऑर्डर। क्लियर, इस तरीके से होता है पोस्टिंग ऑर्डर आपका। इसमें क्या होता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की अभिस्थापना पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों, अब जो ये जो कैंडिडेट है जो फाइनल सेलेक्टेड हुए थे और उन्होंने अपनी काउंसलिंग भी करवाई है, ठीक है, उनको क्या किया गया है कि उन सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, अब वो जिस भी सब्जेक्ट के होंगे, अपन बिलोंग करते हैं केमिस्ट्री से, तो रसायन शास्त्र के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय महाविद्यालय में अनंतिम नियुक्ति प्रदान की जाती है। अब सुनना, यहाँ पर ये जो पोस्टिंग ऑर्डर होगा इसमें क्या होता है, ये जो सीक्वेंस नंबर होता है, ठीक है, सीक्वेंस नंबर के बाद यहाँ पर उसका नाम लिखा होता है जो सिलेक्टेड हुआ है कैंडिडेट, ठीक है, उसका खुद का नाम होगा, उनके पिताजी का नाम होगा, क्लियर, और साथ में उनका पूरा एड्रेस होगा। क्लियर, यहाँ पर एड्रेस भी होता है, मतलब कंप्लीटली आपकी उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, जो कैंडिडेट होगा उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर होता है मेरिट नंबर, यहाँ पर क्या होता है, ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन, नाम, ठीक है, और आता है पिताजी का नाम और उसका पूरा एड्रेस पता। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है मेरिट नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ। अब ध्यान रखना, मैंने आपको बताया भी है कि फाइनल सिलेक्शन के बाद जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो वहां पर आपका ये मेरिट नंबर मेंशन होगा उसमें, ठीक है, जहां आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उस फाइनल रिजल्ट में आपका रोल नंबर के बगल में ब्रैकेट में आपका जो मेरिट नंबर है वो मेंशन होता है, और ये मेरिट नंबर वही मेरिट नंबर होता है ये। फिर आएगा आपकी डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, फिर आपकी आएगी श्रेणी, आप जो भी कैटेगरी से हैं, आपकी फोटो आ जाएगी यहाँ पर इस जगह पर, और जिस कॉलेज में आपको ज्वाइन करने के लिए बोला गया है उस तरीके से आपको उस कॉलेज का नाम यहाँ पर इधर मेंशन हो जाएगा। मैंने ये सारी डिटेल अभी हाइड कर दी है, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा और भी इसके बारे में। तो ये सारा इस तरीके से आता है भैया, ये क्या है, ये पोस्टिंग ऑर्डर है ये, ठीक है। अब इसमें देखो जितनी सीट होती हैं उसके आधार पर ये निकलता है, जैसे हमारे 40 थी तो 40 कैंडिडेट का था। क्लियर, तो मैंने यहाँ पर आपको ये फर्स्ट पेज दिखा दिया, अब मैं आपको इसका लास्ट पेज और दिखा देता हूँ, और बीच में इन लोगों के इस तरीके से चलेगा, ये सीक्वेंस नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 40 तक चलेगा। क्लियर है, उसके बाद अब मैं दिखाता हूँ आपको फाइनली इसका लास्ट का पेज। ये लास्ट का पेज भैया बहुत जरूरी है, क्योंकि इस लास्ट के पेज में सारी इन्फॉर्मेशन फीड है भैया। यहाँ पर वो किस टाइप की इन्फॉर्मेशन है, जब आप ज्वाइन करने जाओगे तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, ठीक है, आपका ग्रेड पे क्या होगा, और आपका जो प्रोबेशन है, परिवीक्षा काल है, वो कितने समय का है, कितने साल का है, वो इसमें मेंशन है। प्रोबेशन के बाद आपको कितना बेसिक पे मिलेगा, आपकी सैलरी कितनी होगी, वो भी इसमें मेंशन है। तो भैया सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मेंशन होती है इस पोस्टिंग ऑर्डर में। पोस्टिंग ऑर्डर में सब कुछ मेंशन है, जैसे आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, हाँ जी, ये जो इसमें बोला गया है कि 2 वर्ष तक आप किस में रहोगे, परिवीक्षा काल, मतलब आप रहोगे प्रोबेशन में, किस में रहोगे भैया,
प्रोबेशन पीरियड में रहोगे आप 2 साल तक, क्लियर है। और उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि 2 साल तक आपको क्या मिलेगा, 40,000 रुपए पर मंथ आपको क्या मिलेगा, स्थिर, हाँ जी स्थिर परिलाभ मिलेगा, फिक्स अमाउंट मिलेगा, ठीक है। ये फिक्स होता है बिल्कुल, 40 मिलेगा आपको, इसमें कोई डीए एचआरए कुछ नहीं मिलेगा, क्लियर। और उसके जस्ट बाद 2 साल जैसे ही पूरे होते हैं तो 2 साल के बाद आपको देखो यहाँ पर न्यूनतम मूल वेतन जो होगा वो 57,700 होता है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि सर ये तो 60,700 होगा, अरे नहीं भैया 60,000 वाला नहीं होता वो, ठीक है, वो L15 का होता है, वो अलग है, आपने वो इन्फॉर्मेशन गलत देख ली है, वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है आरपीएससी के थ्रू जो लगते हैं सहायक आचार्य, ठीक है, उनका ग्रेड पे 6,000 है। और वो किस पर आते हैं भैया, वो AL10 पर आते हैं। वो किस पर आते हैं, AL10 ग्रेड पे, ये देखो ये लिखा हुआ है 6,000 AL10, और इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है ये न्यूनतम मूल वेतन, मतलब जो आपका बेसिक पे है वो कितना है, 57,700 पर मंथ, इस तरीके से मेंशन किया हुआ है। और बाकी की सारी डिटेल भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, क्लियर है। अब इसमें आपको वहां पर क्या क्या जमा कराना है, क्या जमा नहीं कराना, वो सारी चीज इसमें मेंशन है, क्लियर है। तो ये होता है अपना फिक्स अमाउंट रहेगा आपका 2 साल तक। उसके बाद जब आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा तो प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद आपको 57,700 बेसिक रहेगा, उस पर डीएचआरए मिलेगा, इस तरीके से आपकी सैलरी आएगी, नेट सैलरी। तो आपको जब जाओगे तो देखो पोस्टिंग ऑर्डर तो इस तरीके का होता है, जो फ्रंट पेज है वो तो ये रहा, इसमें कोई समस्या ही नहीं है आपको, ठीक है। और उसके बाद ये लास्ट का पेज होता है, और बीच में आप जितने भी कैंडिडेट होंगे, जैसे आप 81 कैंडिडेट हो, ठीक है, आपके यहाँ पर केमिस्ट्री में इस बार 2023 में जो नंबर ऑफ सीट है कितनी, 81, तो यहाँ पर ये 81 कैंडिडेट के नाम होंगे, 81 लोगों के नाम होंगे, और 81 लोगों के जो नाम होंगे उसी के आधार पर ये पोस्टिंग ऑर्डर जारी होगा, ठीक है, 81 लोगों का, ठीक है, इस तरीके से होगा। और फाइनली देखो इसमें लास्ट में एक लाइन और लिखी होती है, जिसमें जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि भैया हम कब तक ज्वाइन कर सकते हैं। आप एक चीज देखो, ये जो पोस्टिंग ऑर्डर जो जारी हुआ था, ये पोस्टिंग ऑर्डर जारी हुआ था कब, 23 सितंबर को, देखना भैया ये पोस्टिंग ऑर्डर जो जारी हुआ है कब हुआ है, ये 23 सितंबर को, 23 सितंबर, क्लियर। तो आप 24 को ही आप ज्वाइन करने पहुंच सकते हो उस कॉलेज में जहां पर आपको ज्वाइन करने के लिए बोला गया है, क्लियर है। तो 24 को आप ज्वाइन करने के लिए उस महाविद्यालय में उपस्थित हो सकते हो। और कब तक आप ज्वाइन कर सकते हो भैया, तो ये भी ध्यान रखना भैया, आप कब तक ज्वाइन कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो, देखो उपयुक्त, हाँ जी उपयुक्त अभ्यर्थियों को दिनांक 14/10 मतलब 14 अक्टूबर तक, 23 सितंबर को तो रिलीज हुआ है ये पोस्टिंग ऑर्डर, और 24 से आप ज्वाइन कर सकते हो, और साथ ही साथ आप 14 अक्टूबर तक ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद फिर अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको अलग से अनुमति लेनी पड़ेगी। इसमें लिखा हुआ है उक्त तिथि के पश्चात अधो हस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के बिना कार्य ग्रहण नहीं किए करने दिया जाएगा, और उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त हो जाएगी, मानी जाएगी। तो भैया थोड़ा सा यहाँ सावधान रहें, जो पोस्टिंग ऑर्डर आता है उस पोस्टिंग ऑर्डर में जो डेट मेंशन होती है, आप उसी डेट के अंदर अंदर जो भी आपको समय अंतराल मिलेगा, ठीक है, उसमें ही आप क्या करें, ज्वाइन कर लें, क्लियर है। इस तरीके से ये मेंशन होता है। तो आपके जब पोस्टिंग ऑर्डर जारी होंगे तब हम आपको और गाइड कर देंगे किस तरीके से करना है आपको, ठीक है। तो 3 चीज आपको लेकर जानी है जब आप महाविद्यालय में ज्वाइन करोगे। पोस्टिंग ऑर्डर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, क्लियर है। ये होता है आपका पोस्टिंग ऑर्डर। जो लोग कह रहे थे कि बार बार कि सर पोस्टिंग ऑर्डर पर एक वीडियो बना दो, पोस्टिंग किस तरीके से होती है सर हमें भी जानना है, क्योंकि मैंने जब वीडियो अपनी डाली थी, मैंने पोस्टिंग की वहाँ पर वीडियो डाली हुई है, मैंने ज्वाइनिंग की वीडियो डाली हुई है कि मेरी ज्वाइनिंग किस तरीके से हुई, मेरा पोस्टिंग ऑर्डर किस तरीके से आया। तो आप सभी इतने उत्सुक हो गए थे कि सर एक बार इस पर प्रॉपर बता दीजिए कि पोस्टिंग ऑर्डर होता कैसा है सर ये, तो ये मैंने आपको बता दिया है प्रॉपरली, ठीक है। तो अब आपकी और भी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे बता देना, ठीक है। वैसे तो मैं सारी चीज़ों पर वीडियो बना देता हूँ, जो जो भी आपकी क्वेरी होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरी होगी उस पर मैं एक वीडियो बना देता हूँ, जो भी आप कहते हो, जो भी डिमांड होती है आपकी, ठीक है। तो मैं एक इंटरव्यू की मैंने सीरीज अभी चलाई हुई है, इंटरव्यू के बारे में अगर कोई किसी को पूछना हो, आगे के बारे में पूछना हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग किसी को कुछ भी जानना हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।